स्वप्नदीप एकेडमी के गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका मेंटर संदीप वैशंपायन आपका स्वागत करता हूं। क्लास 10th ICSE बोर्ड मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट आज ये हम पढ़ रहे हैं। अब ये क्या होता है थोड़ा सा समझ लेते हैं। बहुत बेसिक चीज़ है और बहुत ईजी है ना। बहुत छोटा सा वीडियो है ये। अब इसमें क्या होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, होना ये है कि अगर हम किसी भी एंगल को एक की जगह दूसरे साइड से देखना शुरू करें, साइड मतलब एंगल, अगर मैं यहाँ पर बेस एंगल ए कहता हूँ और यहाँ पर बेस एंगल बी बना लेता हूँ, मैं ए से देखूँ या बी से देखूँ, कहाँ से देख रहा हूँ? कहाँ से देख रहा हूँ शब्द का अर्थ ये है कि अगर मैं ए से देख रहा हूँ तो ए सी मेरा एडजेसेंट साइड या बेस हो जाएगा और बी सी मेरा परपेंडिकुलर होगा। लेकिन वही अगर मैं अपना ओरिएंटेशन चेंज कर दूँ एंड आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग थ्रू बी, अगर मैं बी से देखता हूँ तो बी से देखने पर बी सी मेरा बेस हो जाएगा और ए सी परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अगर एंगल वाइज हम बात करें तो एंगल में क्या हो रहा है, अगर इसे मैंने मान लिया एंगल थीटा, ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा? ये होगा एंगल 90 माइनस थीटा। कैसे होगा? ये है 90, सी एंगल 90 है। एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होना है। अगर मान लीजिए मुझे एंगल बी निकालना है तो मैं इसे कहता हूँ एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस और नो? एंगल सम प्रॉपर्टी ये बेसिक है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। एंगल बी हमें डिटरमाइन करना है। ए की वैल्यू कितनी है? थीटा, तो हमने थीटा लिख दिया इज इक्वल टू 180 और ये जो एंगल सी है ये है 90 और इस तरफ ले गया तो माइनस 90, कोई दिक्कत? 180 माइनस 90 इज़ 90 और ये थीटा अब यहाँ से इधर जाएगा तो माइनस थीटा, तो एंगल बी कितना हो गया? 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आ गई। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट। अब हम देखते हैं एंगल बी को हमने लिखा था 90 माइनस थीटा। चलिए, अब मुझे बताइए कि अगर मैं एक रेशियो लिखता हूँ साइन, ठीक है, ए की तरफ से, आई रिपीट, ए की तरफ से मैं साइन कहता हूँ तो क्या होगा? बी सी अपॉन ए बी, और बी सी अपॉन ए बी क्या है? साइन थीटा है। लेकिन अगर है ना, थीटा है, चलिए, क्योंकि मैंने एंगल ए की तरफ से देखा। अगर मैं एंगल बी की तरफ से देखूं तो यही क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब कॉस बी। ये बात समझ में आई? नहीं आई? नहीं आई, फिर से समझाता हूँ। कॉस बी की वैल्यू क्या है? इधर से देखिए, आप कहेंगे कॉस इज बेस अपॉन हाइपो, तो बी का बेस कौन है? बी सी, और हाइपो है ए बी। यही वैल्यू तो है ये, राइट। और बी एंगल कितना है? तो बी एंगल इज 90 माइनस थीटा। तो ये हमें समझ में आ गया कि 90 माइनस थीटा और थीटा में क्या समझ में, मतलब क्या फंडा समझ में आ रहा है कि रेशोज़ दोनों के सेम आ रहे हैं। चाहे हम कॉस 90 माइनस थीटा लें या साइन थीटा लें, दोनों बराबर है। तो इससे अब हमारे पास एक रिलेशन समझ में आ गया जो है कि जनरलाइज्ड रिलेशन होगा ओनली फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये मैंने क्या बोला ये आपको समझ में तब आएगा जब आप क्लास 11th में जाएंगे। तो अभी जो मैंने बोला उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। हमारे कोर्स में ही क्वाड्रेंट फर्स्ट है, मतलब 90 माइनस थीटा ही हमारे कोर्स में है और कुछ भी नहीं है। ये 90 प्लस थीटा भी होता है, 180 माइनस थीटा भी होता है। अब क्वाड्रेंट समझ में आए? 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा। नहीं समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? देखो, ये वाला जो एरिया है वो कितना है? या तो मैं कहूँ 0 से थीटा, या तो थीटा है कुछ, या 90 माइनस थीटा है। यस, ये वाला क्वाड्रेंट क्या है? 90 प्लस थीटा है। ये 90 हो गया और इसमें कुछ एंगल जुड़ गया, 90 प्लस थीटा, या 180 माइनस थीटा। अभी समझ में आया? इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? 180 प्लस थीटा है और 270 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है? 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा। हमें उनके बारे में बात ही नहीं करनी। हमारे कोर्स में क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। अब समझ में आ गया? जो मैंने कहा था 11th में आएगा वो अभी समझा दिया। तो हमारे कोर्स में अभी इस साल क्या है? ICSE बोर्ड के, MP बोर्ड थोड़ा सा वेरीफाई कर लें,
है ना। जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनमें थोड़ा सा वेरीफाई कर लीजिए कि आपके कोर्स का मटेरियल है या नहीं है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सीबीएसई बोर्ड से अब ये कोर्स से हट गया है। तो अब हमें समझ में जो आया वो ये समझ में आया कि मैं कुछ फार्मूलों की लिस्ट बना दूँ। साइन 90 माइनस थीटा इज़ कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज़ साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज़ कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज़ tan थीटा, और दो और आ जाएंगे सेक और कोसेक के। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, तो आई विल स्टार्ट विथ कोसेक। कोसेक 90 माइनस थीटा पहले लिख लें। कोसेक 90 माइनस थीटा इज़ सेक थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा इज़ कोसेक थीटा। तो ये सारे फॉर्मूलेज इसी से डिराइव होते हैं, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हैं, एंड दीज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट। ठीक है। अब ये सीबीएसई बोर्ड के कोर्स में नहीं है, आईसीएसई बोर्ड के कोर्स में है। सो दैट इज़ ऑल विद दिस कंसेप्ट ऑल्सो विच इज़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कंसेप्ट। और यहाँ पर आज हम क्लोज करते हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय सिया राम, एंड ऑल द बेस्ट।